ये 2 जजों की बेंच है और यहाँ पर अब जो है ये सुनवाई जो है वो चल रही है और सुनवाई में अपनी बातें रखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ नायडू कौन है ये जरा बताइए। और प्रत्येक उम्मीदवार का अपना मतगणना प्रतिनिधि होगा, ये पूरी तरह से निराधार आशंका है ये, और ये कहा जा रहा है। और नायडू के इस कथन को दोहराने के अलावा और किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है कि 13 अप्रैल 2026 को परिपत्र लागू किया जाएगा। 13 अप्रैल 2026 की बात हो रही है। नो फर्दर ऑर्डर्स आर नेसेसरी एक्सेप्ट टू रीइटरेट और ऑफ मिस्टर नायडू। यहाँ पर नायडू कौन है ज़रा ये देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ कपिल सिब्बल अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी दलील पेश कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर बेंच में अपनी बातें बेंच पर रखने की कोशिश हो रही हैं। दोनों जजों की बेंच है, आप जानते हैं। और यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने ये याचिका दायर की है जिसमें तृणमूल कांग्रेस को ये आपत्ति है कि आपने केंद्र सरकार के आप लोगों को बैठाकर अगर काउंटिंग करवाएंगे तो वो काउंटिंग किस ढंग से किस दिशा में जाएगी ये बातें यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है जो कही जा रही है यहाँ पे। अमलेंदु जी राजीव जी, ये नायडू साहब जो है राजीव जी, ये चुनाव आयोग की तरफ से दिखाई पड़ते हैं चूँकि जो अपने तर्क रख रहे हैं और इन्हीं की जो बात कही गई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिट्टो स्वीकार कर लिया है। और आदेश जो दिया गया उसमें यह दिया गया कि श्री नायडू के इस कथन को दोहराने के अतिरिक्त किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है कि दिनांक 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र लागू किया जाएगा। जस्टिस बागची बोले कि मिस्टर सिब्बल चाहते हैं कि सर्कुलर का सख्ती से पालन हो। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सर्कुलर में जो कुछ भी है उसका पालन किया जाए। सिब्बल ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, उसे नष्ट ना किया जाए। नायडू बोले इस पर कि इसे 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। सीनियर एडवोकेट फिर नायडू बोले कि हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेगा, इस पूरी प्रक्रिया से पहले भी इस बात का पालन किया जाएगा। जस्टिस नरसिम्हा ने फिर कहा कि इस एसएलपी में अब और किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हम मिस्टर नायडू के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि चुनाव आयोग के सर्कुलर का अक्षरशः उसकी मूल भावना के अनुरूप पालन किया जाएगा। नायडू बोले इस पर उम्मीद है कि सोमवार को यह सब समाप्त हो जाएगा। मुस्कुराते हुए नायडू ने कहा, यानी साफ साफ है कि सोमवार को चूंकि काउंटिंग है और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि ये सोमवार को ये सब समाप्त हो जाएगा। ये सोमवार की बात आ रही है, समाप्त हो जाएगा ये कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस सुनवाई से आखिर निकल के क्या आ रहा है। DS नायडू जो हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं और 45 दिन सुरक्षित रखा जाएगा, ये पूरी बात कह रहे हैं। यानी जो EVM है, EVM के डेटा को 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा, CCTV फुटेज भी रखा जाएगा, ये बातें भी आ रही हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। यहाँ पर कपिल सिब्बल अपनी दलील पेश करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि कृपया परिपत्र स्वयं आप देखिए मिलॉर्ड, मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी किया गया ये परिपत्र कहता है कि अलग अलग पक्षों से अनियमितता आदि को लेकर आशंकाएं हैं। वो एक और केंद्रीय सरकारी नामित व्यक्ति चाहते हैं। क्या ये राज्य सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा है? साफ साफ यहाँ पर तो इस पर बागची कह रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केंद्रीय सरकारी नामित व्यक्ति है या नहीं है। ये चुनाव आयोग की व्यक्तिगत संतुष्टि पर निर्भर करता है। आपके मतगणना एजेंट और अन्य लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे, यानी वहाँ पर कोई भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि वहाँ पर मतगणना एजेंट रहेंगे। और तो सिब्बल ने कहा कि साथ में चुनाव एजेंट भी, तो बागची ने कहा फिर मतगणना सहायक, मतगणना पर्यवेक्षक और सूक्ष्म यानी माइक्रो ऑब्जर्वर जो केंद्रीय सरकारी अधिकारी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये अधिसूचना नियमों के विपरीत है क्योंकि ये एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी है, लेकिन अन्य के बारे में ये नहीं कहा गया है कि वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं बागची। फिर बागची कह रहे हैं कि एक ही ग्रुप से पूर्णतः चयन करना गलत नहीं कहा जा सकता है। यानी अगर आप केंद्रीय कर्मचारियों को ही लेकर आ सकते हैं तो फिर गलत कैसे कह सकते हैं इसको। तो इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते। फिर सिब्बल ने कहा कि उनके अपने परिपत्र का पृष्ठ 72 देखिए, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद बागची ने कहा इससे पृष्ठ 71 पर दिए गए उपधारा 1 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। फिर न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा कह रहे हैं कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा क्या है? ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं।
ये आनुपातिक का मतलब यहाँ सरकारी कर्मचारी का मामला है, न कि ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या राज्य सरकारी कर्मचारी। इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। इस पर न्यायमूर्ति कह रहे हैं तो क्या आपने उन्हें लिखा है? आप परिपत्र को चुनौती दे रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि इसका पालन करें। ईसीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील DS नायडू जो हैं वो अब खड़े होते हैं और वो कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास सर्वोपरि अधिकार है क्योंकि वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अगर वो चाहें तो उन्हें लेबल लगा सकते हैं। अधिकारियों का चयन वही करते हैं। यह आशंकाएं निराधार हैं। आप जो आशंका यहां पर लेके आ रहे हैं वो निराधार हैं। इस पर बागची कह रहे हैं कि नायडू और सिब्बल चाहते हैं कि परिपत्र का कड़ाई से पालन हो। यहां पर इन्होंने कहा, नरसिम्हा कह रहे हैं सुनिश्चित करें कि परिपत्र में जो लिखा है उसका पालन कड़ाई से होना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा कह रहे हैं। सिब्बल कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, नष्ट न किया जाए। इस पर भी कह रहे हैं नायडू कि इसे 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, इसमें कोई ये नहीं है। इसके बाद फिर आदेश पढ़ा जाता है। यही है अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल जी। यहाँ हालांकि यहाँ पर नायडू जो हैं वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ, वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इसलिए खुश नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ है। नायडू कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति वहाँ मौजूद रहेगा। इस सब से पहले भी इसका पालन किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति भी वहाँ मौजूद रहेगा। इसके बाद जस्टिस नरसिम्हा कहते हैं कि SLP में आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हम नायडू की इस बात को दर्ज करते हैं कि ECI के परिपत्र का अक्षरशः पालन किया जाएगा। यहाँ पर यह बात कही जा रही है और इसके बाद अधिवक्ता नायडू कहते हैं मुस्कुराते हुए कि सोमवार को ये सब समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही सुनवाई यहाँ समाप्त होती है। यही है अमलेंदु जी हाँ बिल्कुल यही है राजीव जी। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आकर सुप्रीम कोर्ट भी आकर TMC की याचिका एक तरह से कहा जाए वो खारिज हो गई है। यही कहा जा सकता है कि TMC की बात नहीं मानी गई है और जो चुनाव आयोग का परिपत्र था वो जारी रहेगा। हालांकि कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि हम केवल यही चाहते हैं कि जो उनका अपना सर्कुलर है उसी पर ये कायम रहे, उसका अक्षरशः पालन करें। और आखिर में कपिल सिब्बल ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि आपने जो परिपत्र दिया है, आपने जो ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर का अक्षरशः पालन कीजिए, बस उतना कर लीजिए तो बहुत हो जाएगा। हाँ, और माइक्रो ऑब्जर्वर्स आप, क्योंकि उसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी लिखा हुआ है, न कि राज्य का या केंद्र का। राज्य के जो कर्मचारी हैं वो तो हैं ही। रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात हो रही थी, RO की बात हो रही थी। RO राज्य सरकार का है और RO जो है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, वही फाइनल अथॉरिटी होगा। वहां पे ऑब्जर्वर आप एक बैठाइए तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप उनके ऑब्जर्वर रहेंगे, आपके भी तो लोग वहां रहेंगे। यानी जो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के जो चुनाव वहाँ पर जो प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब भी होंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ वो सब भी हमारे होंगे, तो अक्षरशः उसका पालन कीजिए, यही हम चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो अभी आधे घंटे की सुनवाई हुई और ये सुनवाई खत्म हो चुकी है। इस सुनवाई से निकल के क्या आया है आपको तमाम पहलुओं को बता देते हैं। 2-3 पॉइंट में, बहुत बड़ा केस नहीं, लेकिन ये केस तुरंत निपट गया, आदेश भी हो गया, केस पे फाइनल हो गया, फैसला भी हो गया। और केस क्या था? केस था ये कि जो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति आप ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में, असिस्टेंट ऑब्जर्वर, माइक्रो नहीं, वहां पर ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर, असिस्टेंट ऑब्जर्वर, ये 3 के रूप में वहां पर जो आप कर रहे हैं काउंटिंग सेंटर पे, वो आप जारी रख सकते हैं। इसी की आपत्ति थी तृणमूल कांग्रेस की कि सरकारी कर्मचारियों को आप वहां भर रहे हैं और उससे दिक्कत होगी। तो यहां पर कहा गया है कि वहां पर केंद्र सरकार के भी कर्मचारी हैं, तो राज्य सरकार के भी कर्मचारी वहां रहेंगे, वो भी रहेगा। एक ये इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर ये हो जाती है, बात यहां पे ये होती है। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या वहां इसका अक्षरशः पालन होगा। तो नायडू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि इसका अक्षरशः पालन करेंगे हम। कपिल सिब्बल ने कहा कि आप CCTV फुटेज भी रखिए।